हाँ भाई, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया होंगे। आज फिर अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट डायग्राम्स की। आई होप आप पीछे वाली वीडियो देख के आए होंगे, जिसमें हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स की बात की थी और देखा था कैसे हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारे पास कुछ नए डायग्राम है, हम उनकी बात करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम अपने सारे डायग्राम्स को कवर कर लेंगे, जो भी हमारी 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो आज अपने पास फर्स्ट डायग्राम है स्टोमेटा का। तो एक बार फिर से पिछली बार की तरह पॉज करेंगे और फिर अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं कितने हो पाए। पूछा है आइडेंटिफाई करना है हमें एबीसी को। ए ये रहा यहाँ पे, और बी, और उसके बाद सी। ध्यान से देखते हैं हम, सी वाला जो ये गैप है, इसी गैप में सी को मार्क किया, ये देखो यहाँ पे। तो ये गैप क्या होता है, स्टोमेटल पोर। ये सी क्या है हमारा, स्टोमेटल पोर। ये हमारा स्टोमेटल पोर हो गया सी। उसके बाद ए को जरा हम ध्यान से देखें तो ये इस पूरे स्पेस के बारे में बात कर रहा है, इस पूरे बीन शेप स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, अगर यहां पर भी ऐसे मार्क कर देता ना बी को इधर की तरफ ऐसे करके, तो हम भी उसको भी क्या मानते, गार्ड सेल। तो ये हमारे कौन है, गार्ड सेल। अब अगर ध्यान दिया जाए तो इस गार्ड सेल के अंदर जो हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए है। ये गार्ड सेल कौन है अपना, ए। गार्ड सेल अपना ए था, ये जो खाली स्पेस में दे रखा है वो ए था। अब जो बी है अपना, वो कौन है। अगर हम ध्यान से देखें तो बी हमारा इस छोटे से प्लेस को बता रहा है, ये ऐसे सर्कुलर सर्कुलर है। अब ये जो सर्कल सर्कल है, ये कौन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। कौन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के प्रेजेंट होते हैं, ये कौन है, क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की लीव्स ग्रीन होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। अच्छा, इस वाले में एक मिस्टेक होगी, मैंने बी बोल दिया था, ए है हमारा गार्ड सेल। कौन है, ए। आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है कि आइडेंटिफाई करिए ए बी सी और डी को। मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स की कैटेगरी में आता है ये, और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ध्यान से, ए जो है ना, ए वो क्या बता रहा है, पॉलन ग्रेन्स को बता रहा है। किसको बता रहा है, पॉलन ग्रेन्स को। इसलिए इसके जस्ट सामने मैंने इस डायग्राम को लगा के रखा है। अब बी को अगर ध्यान से देखा जाए, बी इस शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। ये जो शेप है ना, वो कौन है, स्टिग्मा है। कौन है, स्टिग्मा। इसके बाद आते हैं, फिर आते हैं सी। सी क्या बता रहा है, इस ये जो ट्यूब बनी हुई है अंदर, ये ट्यूब क्या है, ये बोल रहा है सी। तो ये ट्यूब क्या है, ये जो लंबी सी ट्यूब है, इसको क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर इस पॉलन ट्यूब को ना पूछने की बजाय क्या पूछ लेता, इस ये जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पे देखो, इसके अंदर ये सर्कल डॉट पॉइंट, ये कौन होता है, ये हमारा मेल जर्म सेल होता है। ठीक है, गैमेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी। इस डी को ध्यान से देखो, ये अंदर वाले पोर्शन की बात कर रहा है। तो ये अंदर वाला पोर्शन है वो कौन है, फीमेल जर्म सेल। यहाँ पर मेल जर्म सेल के बारे में नहीं पूछा है, मेल जर्म सेल को छोड़ दिया गया है और फीमेल जर्म सेल के बारे में पूछ लिया गया है। अगर यहाँ बाहर की तरफ ऐसे एरो करता, ये वाले इस जगह पे, तो ये कौन होता, ओवरी। तो अभी जो हमारे पास है वो कौन कौन है, सबसे पहला हमारा पॉलन ग्रेन्स, उसके बाद बी नंबर पे हमारा स्टिग्मा, सी नंबर पे हमारा पॉलन ट्यूब, और डी नंबर पे कौन है, फीमेल जर्म सेल। आगे बढ़ते हैं हम अगले डायग्राम की तरफ। अब ये हमारा फ्लावर का डायग्राम है और बोला है जो भी नंबर्स गिवन है उनके नेम बताइए। तो नंबर्स को ध्यान से देखेंगे, यहां है हमारा ए, फिर ये 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 क्या बता रहा है, जो 1 है हमारा वो इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें इस वाले डायग्राम में, तो ये स्ट्रक्चर कौन है, हमारा ओवरी। तो नंबर 1 कौन है, हमारा ओवरी। आते हैं अब आगे नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 इस वाले स्ट्रक्चर की, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात कर रहा है। ब्लू कलर से देखते हैं हम इसको, ये। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्या है, स्टाइल। फिर ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला, ये इतना है पोर्शन, इसके बारे में बात कर रहा है। कौन है, स्टिग्मा। अच्छा, स्टिग्मा को हमने इस वाले डायग्राम पर भी देखा था, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा हमारा मिल गया। अच्छा, अब इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, वो फोर्थ नंबर पूछा है। ये तीनों फीमेल पार्ट हैं इस फ्लावर के, और इसको क्या कहा जाता है, पिस्टल कहा जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पिस्टल को बनाते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर। ये रहा हमारा 5th नंबर, और ये इस वाले पोर्शन के बारे में पूछ रहा है। अब अगर हम इधर पे ध्यान से देखें तो हमारा जो 5th वाला पोर्शन है वो ये रहा, यहां पर क्या कहते हैं उसको, एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। ध्यान से देखेंगे, ये रहा हमारा एंथर, ये हमारा एंथर है। और यहां पर अब दूसरा जो 6 नंबर बोल रहा है वो कह रहा है, ये जो ट्यूब है ना, ये लंबी सी ट्यूब, यहाँ पे देखो ये लंबी सी ट्यूब,
इस लंबी सी ट्यूब को क्या कहते हैं? तो फिलामेंट कहते हैं इसको। ऊपर एंथर है और नीचे ये लंबी सी ट्यूब क्या है? फिलामेंट है। और इन दोनों को मिलकर बनाता है स्टेमन। ये मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट स्टेमन है और फीमेल पार्ट कौन है? पिस्टल। क्लियर है? तो हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7 तक क्लियर हो गया। अब आते हैं 8 नंबर पर। ये इसी एक ही डायग्राम में हमारा पूरा फ्लावर क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से देखते रहेंगे। तो अब हमारा आता है 8 वाला। 8th वाला जो डायग्राम, वो ये इस रेड कलर की लीफ को बोल रहा है। वो क्या है? क्या है ये? पेटल्स। इन्हें पेटल्स कहते हैं। ये जो पंखुड़ी टाइप की निकली हुई है। 8 नंबर कौन है? हमारी पेटल्स। अब 9 नंबर पे ये देखो ग्रीन कलर की जो होती है वो नीचे से ऐसे पड़ी हुई है, वो कौन है? ये देखो ग्रीन कलर की, सेपल्स। पेटल्स और सेपल्स याद रहेंगी। पेटल्स ये जो पत्तियां हैं, और सेपल्स जो सेपरेट हो चुकी है नीचे की तरफ है, वो सेपल्स। इसके बाद आते हैं 8 और 9 हो गया। अब आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो 10 नंबर हमारा अंदर की तरफ इस वाले स्ट्रक्चर के ओवरी के अंदर डिनोट कर रहा है कुछ, यहाँ पे ये देखो यहाँ अंदर। तो ये अंदर की तरफ डिनोट जो कर रहा है वो कौन है? ओव्यूल है। ये देखो यहाँ पे मिल गया ओव्यूल। ये रहा हमारा ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट होता है ओव्यूल, यहीं से आपको तुरंत याद आना चाहिए ओव्यूल ही है जो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी ही है जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। आगे आते हैं। अब आता है नंबर हमारा 11 लास्ट। ये जो 11 नंबर है ये क्या बता रहा है? इस बेस वाले स्ट्रक्चर को, इस बेस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ये। और ये जो हमारा बेस में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हमने क्या बोला है? रिसेप्टिकल। ये रिसेप्टिकल है। अगर हो सकता है यहाँ वाले इस वाले स्ट्रक्चर को भी पूछ ले कभी, तो उसको क्या कहते हैं? पेडिकल। तो ये भी याद रखेंगे। बाकी जितने भी इसमें दे रखे हैं बहुत ध्यान से याद कर लेंगे हम लोग, एक बार 2 बार देख के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आया है कई बार। इतनी चीजें तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ 3 4 चीजें पूछ लेता है। एबीसी करके पूछ लेगा, 1 2 3 4 करके पूछ लेगा। लेकिन हमें एक बार में सारा डायग्राम क्लियर करना था, इसलिए हमने ज्यादा चीजें ले ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, पीछे वाली वीडियो में हमने कवर किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसने नहीं देखी वो ध्यान से देखे जाके अभी। अब आते हैं हम इस पे। एबीसीडी को मार्क किया है। एबीसीडी क्या होता है वो बताने। ये हमारा ये दिख रहा है हमें, ये हमारा इस ट्यूब को डिनोट कर रहा है। इसको हम ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब दोनों चीजें कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। डी इस स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे कौन है? ओवरी। ओवरी। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर सी। सी क्या बता रहा है? ये जो लंबा सा से पतला सा स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, इस वाले फिगर में ध्यान से देखेंगे। क्या है सी? यूट्रस। कौन है? सी, यूट्रस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डी। डी इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है, और ये कौन है? सर्विक्स। और ये लास्ट वाला पोर्शन हो सकता है इसको कभी पूछ ले, ई मान लेते हैं, तो ये कौन है? वजाइना। तो सारी चीजों को याद रखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, और हर सेकेंड ईयर रिपीट ही होता है ये। तो वजाइना, फिर उसके ऊपर सर्विक्स, उसके ऊपर यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी। सारे के सारे याद रखेंगे, और सबका फंक्शन क्या है वो भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट डायग्राम, उसके बाद फिनिश। आज के 5 डायग्राम पूरे हो जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 डायग्राम के साथ। और ये वाला डायग्राम तो 9th क्लास में भी आ चुका है, तो आपने ऑलरेडी 9th में देखा होगा, एक बार फिर देख लेंगे। ABCD मार्क किया हुआ है, इनको क्या कहते हैं? ए ये है हमारी डेंड्राइट्स, यहां दे रखी है, ये देखिए। उसके बाद बी कौन है? ये बी पूरी बॉडी की बात कर रहा है, इसी को सेल बॉडी कहते हैं। उसके बाद हमारा सी। सी कौन है? ये लंबी सी पतली सी ट्यूब कौन है? एक्सॉन। और लास्ट में ये डी बात कर रहा है नर्व एंडिंग की। हो सकता है कभी आपसे ये इस पोर्शन के बारे में पूछ ले। ये जो बीच में प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसी के साथ आज के 5 डायग्राम खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे।